हम भी स्वागत करते हैं, मंदिर में हम भी पूजा करते हैं, वही पूजा नहीं करते हैं। टिकी रखते हैं, एक गिरिराज सिंह मंत्री हैं, अब भर भर थाली मीट खाते हैं। सनातन की बात करते हैं, भर भर थाली मीट खाते हैं। आप सनातन की बात करते हैं तो पहले शाकाहारी तो होइए, तो शाकाहारी नहीं है, सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं। इतना ही नहीं, मधुबनी में जो कार्यक्रम किए हैं तो सब बस जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनका भी बंद कर दिया गया। सरकार के पैसे के खजाना के लूट हुआ है। मतलब बीडीओ हो, बीपीआरओ हो, डीपीआरओ हो, डीटीओ हो, कलेक्टर हो, डीडीसी हो, सबको इस कार्यक्रम में लगाने के लिए पकड़ कर सरकारी पैसा से बस करके सरकारी अधिकारी आवास सहायक को कहा गया तुम नहीं जाएगा तो सस्पेंड कर देंगे। कई आवास सहायक विकास मित्र को कहा तुम नहीं जाएगा तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। तो धमकी दे के अधिकारियों से उनका भीड़ जुटाते हैं। जनता के प्रति जनता का अगर विश्वास होगा तो नेता को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो ढो के ले जाने की जरूरत होगा। आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और एनडीए के तमाम घटक दल जो है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। क्या यहाँ देखिए, झांसा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो झांसेबाज हैं और उनके झांसा में जो पड़े हैं सब चले गए हैं। उनके साथ रहेंगे तो कहेंगे ईमानदार है, उनके साथ नहीं रहेंगे तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। देखते हैं आप कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, आप यहाँ आसाम के हो या महाराष्ट्र में हो, सभी जगह पहले भ्रष्टाचारी थे। उनके साथ जाने के बाद सब जो साबुन होता है, लाइफ बॉय साबुन, उससे धुला जाते हैं। सबसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्होंने कभी काम के नाम पर नहीं वोट मांगते हैं। नेतागिरी होना चाहिए, देश के विकास होना चाहिए। बाबा साहब संविधान में लिखे हैं काम के आधार पर वोट होना चाहिए। और राजनीतिक भी देश में हो चुनाव, राज्य में चुनाव हो, ये काम के आधार पर होना चाहिए। मंदिर और मस्जिद पूजा करने का और इबादत करने की जगह है, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करते नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 लाख, वही प्रधानमंत्री जी कहे कि हम 15 लाख लोगों को खाता में देंगे। आप पत्रकार जी हैं, आपके कहीं खाता में चला गया। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं तो नहीं गया होगा। भारतीय जनता पार्टी उनको जो वोट दिया, उन्हीं के साथी से किसी से पूछिए जो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आपके खाता में 15 लाख गया है। हम लोग आरजेडी के वोट देते हैं, आरजेडी के सपोर्टर तो नहीं गया, ठीक बात है। लेकिन उनको जो मदद किया, उनको जो प्रधानमंत्री बनाने में जो एक वोट अपना दिया, उनके खाता में कहीं गया है क्या? उन्होंने कहा हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, दिया क्या? तो चुनाव के बाद उन्हीं के नेता कहते हैं जुमला है, चुनावी जुमला है। तो ऐसे जुमलाबाजों से राज्य की और देश की जनता को बचना चाहिए। अभी आतंकी हमला हुआ। आतंकवादी का जात नहीं होता है, वो मुस्लिम हो हिंदू हो, आतंकवादी का जात आतंकवादी होता है। आप देखे होइएगा सबसे ज़्यादा मुस्लिम संगठन के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो आतंकवादी है उसको चुन कर हम राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ है इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री जी चुन कर आतंकवादी को मार गिराए। आतंकवादी इस हमारे देश में कैसे घुसपैठ किया गया? अगर कहते हैं हम आतंकवादी को यहाँ से मार भगाएंगे, आतंकवादी को घुसने नहीं देंगे, तो फिर सीमा पर क्या चुक हुई? प्रधानमंत्री जी आप है, गृह मंत्री जी आप है, 10 साल 12 साल से सरकार है, कैसे चुक हुआ? लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादी को मार गिराने के लिए, आतंकवादी को हटाने के लिए महागठबंधन, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पूरी तरह महागठबंधन एकजुट है। हम सरकार के साथ है इस आतंकवादी को मिटाने के लिए। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, वो आतंकवादी का कोई जात न होता है, ना उसका भाई होता है। वो आतंकवादी होता है, चाहे किसी समुदाय का हो, किसी जात का हो। हाल ही में अयोध्या के राम जानकी के मंदिर जो बना है, उसके तर्ज पर सीता मैया का भी मतलब मंदिर बनाने की हम लोग भी मंदिर में हम भी स्वागत करते हैं, मंदिर में हम भी पूजा करते हैं, वही पूजा नहीं करते हैं। टिकी रखते हैं, एक गिरिराज सिंह मंत्री हैं, अब भर भर थाली मीट खाते हैं। सनातन की बात करते हैं, भर भर थाली मीट खाते हैं। आप सनातन की बात करते हैं तो पहले शाकाहारी तो होइए, तो शाकाहारी नहीं है, सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं। हम लोग में सनातन धर्म की बात करते हैं तो शाकाहारी पहले होइए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा मांसाहारी लोग होते हैं। ये क्या यह घोषणा लॉलीपॉप तो नहीं है? नहीं, एकदम पूरी तरह है। अभी मधुबनी में आतंकवादी हमारे देश पर हमला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को संवेदना लेनी चाहिए और सभी कार्यक्रम को स्थगित करनी चाहिए। स्थगित करके कार्यक्रम मधुबनी में नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, मधुबनी में जो कार्यक्रम किए हैं तो सब बस जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनका भी बंद कर दिया गया। सरकार के पैसे के खजाना के लूट हुआ है। मतलब बीडीओ हो, बीपीआरओ हो, डीपीआरओ हो, डीटीओ हो, कलेक्टर हो, डीडीसी हो, सबको इस कार्यक्रम में लगाने के लिए पकड़ कर सरकारी पैसा से बस करके सरकारी अधिकारी आवास सहायक को कहा गया तुम नहीं जाएगा तो सस्पेंड कर देंगे। कई आवास सहायक विकास मित्र को कहा तुम नहीं जाएगा तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। तो धमकी दे के अधिकारियों से उनका भीड़ जुटाते हैं। जनता के प्रति जनता का अगर विश्वास होगा तो नेता को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो ढो के ले जाने की जरूरत होगा।
हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आते हैं तो हम लोग ढोक ले आते हैं। लोग अपने सुनते हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं, तब प्रधानमंत्री जी के प्रति अगर लोग का प्रेम रहता तो ढोने की जरूरत नहीं होता। अपने से लोग साइकिल से हो, बस से हो, मोटरसाइकिल से हो, पैदल हो, लोग चल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी में भी आस्था नहीं रह चुका है, प्रधानमंत्री जी का ग्राफ गिर चुका है। आप पहले भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी सरकार अब इस बार किसी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बन गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में मतलब पूर्ण बहुमत में थे, इस बार बहुमत नहीं दी है जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार बनाई है, घींच तीर कर सरकार बनाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग के कथनी और करनी में अंतर है और मुख्यमंत्री जी भी उसमें लिप्त हो गए हैं। नीतीश कुमार जी उनका अचेत अवस्था में है, अधिकारियों को लूट के छूट दिए हुए हैं। जो सभी उनके मंत्री, हम नहीं कहते, उनके मंत्री, उनके सरकार के जो मंत्री है उन्हीं के जो पोल खोलते हैं सरकार में मंत्री, वही कहते हैं हमारे अधिकारी नहीं सुनता है, लूट के छूट है और सब जगह रिश्वत है। आप एक भी काम, आप पत्रकार है, आप कभी पत्रकार के नाम छुपा के जाइएगा, ब्लॉक में हो, अंचल में हो, अनुमंडल में हो, पुलिस मुख्यालय में हो, जिला में हो, कमिश्नरी में हो, चाहे प्रधान सचिव किसी विभाग में जाइएगा, कहिएगा पत्रकार नहीं है, कहिएगा मेरा काम है, तो बेगर पैसा के अगर काम आपका कर देगा तो हम उसी दिन विधायक से रिजाइन कर देंगे। बेगर रिश्वत के एक भी काम नहीं होता है। यह नीतीश कुमार जी का सबसे फेल्योर है, जो हमारी राज्य की जनता परेशान है। रिश्वतखोरी इतना बढ़ा हुआ है, बिजली से लोग परेशान है, बिजली की लाइन काट देगा, पैसा देता है, लाइन जोड़ देता है, बेगर पैसा के दाखिल खाई नहीं होता है। यही तो है नीतीश कुमार। इसलिए राज्य की जनता को 2025 के चुनाव में समझने और सोचने की जरूरत है। सरकार ज़्यादा दिन कोई पद पर रह जाने के बाद उसमें अतिक्रमण अहंकार आ जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को अहंकार आ गया है जो हमको अधिकारी जिताते हैं, जनता नहीं जिताता है। उनको बुझाता है जो हमारा अधिकारी वर्कर है, वो अधिकारी के वर्कर के रूप में काम करवाते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से राज्य और देश की जनता से आग्रह करते हैं, जब इस भ्रष्टाचारी सरकार जो रिश्वतखोरी को पूरा आसमान चूम गया है, इसको हटाने के लिए 25 में लोग निर्णय ले, ताकि लोग परेशान रहते हैं, ब्लॉक, अंचल, थाना और सभी जगह परेशान रहते हैं। इस परेशानी को बिजली विभाग में सभी जगह परेशानी को दूर करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लोग एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका दें।